आपके अपने एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर और बहुत कुछ सिखाने वाला है। इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है, आगे बढ़ता है, रिजल्ट भी उसको मिलते हैं। लेकिन जैसे ही रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, दुनिया के हर काम में कुछ ना कुछ चैलेंज तो आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आते हैं। सेम यहां पर भी कुछ ऐसे चैलेंज उसको फेस करने पड़ते हैं जिसके लिए शायद वो पहले से तैयार ना हो, जिसको लेकर के हो सकता है उसके अपलाइन ने उसके साथ डिस्कस ना किया हो, जिसको शायद वो पहचान नहीं पाए। और कई बार वो छोटे छोटे चैलेंज उसकी सफलता में एक रुकावट बन जाते हैं। आज का विषय मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं, ब्रेकर्स इन पाथ ऑफ सक्सेस। मेरे दोस्त, दुनिया की कोई भी सड़क सीधी नहीं है। दुनिया का ऐसा कोई काम बना ही नहीं जिसमें चैलेंज ना हो। इसी प्रकार यहां पर भी कुछ ब्रेकर्स हैं। ब्रेकर्स आपको रोकने के लिए नहीं है, ब्रेकर्स आपको चेक करने के लिए हैं, ब्रेकर्स आपको आगाह करने के लिए हैं। लेकिन यदि पहले से मुझे उन ब्रेकर्स के बारे में पता हो, तो मैं उन ब्रेकर्स को ना केवल पार करूंगा, बल्कि अपनी टीम को भी उन ब्रेकर्स के बारे में गाइड करके उनको भी एक सक्सेस पर ले जा सकता हूं। तो इसलिए आइए बातचीत करते हैं ब्रेकर्स इन पाथ ऑफ सक्सेस। ब्रेकर्स कुछ लिमिट्स हैं। जब हम कहीं ना कहीं सीमाओं में बन जाते हैं, तो ब्रेकर कई बार रोकने की कोशिश करते हैं। आप घर से गाड़ी लेके निकले और एक छोटा सा ब्रेकर आया। हो सकता है आपको इसके बारे में ज्यादा महसूस भी ना हुआ हो सकता है ये बहुत ऊंचा ना हो सकता है ये बहुत तकलीफ देने वाला भी ना हो। आप इसे निकल गए, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, एक और बड़ा ब्रेकर आ गया। हो सकता है आपको थोड़ा सा तकलीफ महसूस हुई हो, गाड़ी की स्पीड इसने डाउन की हो, लेकिन ये आपके रोकने के लिए नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब और आगे बढ़ते हैं तो और बड़ा सा ब्रेकर आ गया। इस बार तो बहुत बड़ा आ गया। और जो कमजोर ड्राइवर होता है वो कई बार घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि यार इतने ब्रेकर आ रहे हैं। लेकिन कई बार तो ऐसी स्थिति भी होती है, इसको भी पार किया, आगे जाते हैं तो ब्रेकर की लाइन भी लग जाती है, कई इकट्ठे ब्रेकर आ जाते हैं। मेरे दोस्त, ये ब्रेकर कहीं ना कहीं आपके लिए संकेत हैं। वहां पर जरूर कुछ हर्डल होगा जिससे आपको आगाह किया गया है, जिससे आपको रोका गया है। और जैसे आप इस ब्रेकर को पार करते हैं, एक सुंदर सा बोर्ड आपको लगा दिखाई देता है, सक्सेस अहेड, कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अब गाड़ी को दौड़ा सकते हो, क्योंकि आपने सारे ब्रेकर्स पार कर लिए हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जब आप चलते हैं तो कुछ ब्रेकर आते हैं, लेकिन यदि आप उन ब्रेकर्स को ढंग से पार करना सीख गए, तो आपके जो भी लक्ष्य हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको आप 100% अचीव कर सकते हो। इसलिए आज अपन बात करेंगे स्पीड ब्रेकर्स इन पाथ ऑफ सक्सेस, और मैं आज आपसे 6 ब्रेकर्स पर बात करने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहला ब्रेकर, जैसे आप बिजनेस को शुरू करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, काम को बढ़ाते हैं, अचीवमेंट भी आ जाती है, कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में पनपने लग जाती हैं जो आपको कहीं ना कहीं भटकाव की ओर ले जा सकती हैं। और वो पहला ब्रेकर है गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार कुछ ऐसी गलतफहमी हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाती है जो हमें सिस्टम से, हमारे बिजनेस के फोकस से डाइवर्ट कर सकती है। तो वो गलतफहमी यदि हम दूर कर पाए, उनको पैदा ही ना होने दें, उनको पनपने ही ना दें, तो ये पहला ब्रेकर आप आराम से पार कर सकते हैं। क्यों? कई बार शुरुआती सफलता तेज आ जाए, अच्छी आ जाए, अपलाइन के बारे में भी गलतफहमी पैदा होनी शुरू हो जाती है।
कि शायद इससे ज्यादा तो मुझे पता है। कई बार आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी हो, जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया हो सकता है आपसे कम पढ़ा लिखा हो। कई बार यह भी गलतफहमी आ जाती है, मैं तो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। यह गलतफहमी आपकी केवल रुकावट है, इसका आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। कई बार हो सकता है अपलाइन ने आपको टाइम दिया और किसी वजह से उस टाइम पर वो नहीं पहुंच पाए, कोई भी कारण होगा, और आपके मन में गलतफहमी आ गई कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं है। हो सकता है उसकी कोई ऐसी स्थिति रही हो। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि गलती होगी इस बिजनेस में, आपसे भी होंगी, आपके अपलाइन से भी होंगी, आपकी डाउनलाइन से भी होंगी। बहुत सारे लोगों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यदि गलती हो भी गई तो उसकी वजह से कोई गलतफहमी मत पालिया, क्योंकि मेरा मानना है गलती करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है गलतफहमी का शिकार होना। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उनको इस बात का पता ही नहीं हो और आप उस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के बैठ गए हो कि पूरे बिजनेस से आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, पूरे सिस्टम से आपका विश्वास उठ जाए। तो एक बार यदि आपको लग रहा है, उनके साथ बैठ के, जिससे भी आपकी गलतफहमी है, बैठ के बात कीजिए, हल हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी गलतफहमी को दिमाग में पनपने ना दीजिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को गलतफहमियों की वजह से बहुत ऊपर से नीचे आते हुए देखा है। और द सेकंड ब्रेकर इज स्टेट ऑफ माइंड। 4 मानसिक अवस्थाएं, वो भी आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़े ब्रेकर का काम करती हैं। उन मानसिक अवस्थाओं में मन में जो विचार आ रहे हैं, मन में जो कंफ्यूजन है, वो आपको रोकता है। पहला है लैक ऑफ पर्पस, व्हाई। कई लोग लग रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनका व्हाई क्लियर नहीं है कि वो इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। और मेरा मानना है जब तक आपका कोई बड़ा कारण नहीं होगा, तब तक यदि बिजनेस स्मूथ चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाई चांस जिस दिन भी कोई ब्रेकर आ गया, वो ब्रेकर आपको डाइवर्ट कर देगा, वो ब्रेकर आपको रास्ता बदलवा देगा आपका। तो सबसे पहले है अपने क्यों को क्लियर कीजिए। आप इस बिजनेस में क्यों काम करना चाहते हैं, वो कौन सा कारण है जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए मोटिवेट करता है। तो अपना कारण ढूंढिए आप। जितना बड़ा कारण, उतनी ज्यादा ब्रेकर्स को हैंडल करने की क्षमता। दूसरी स्टेट ऑफ माइंड, डाउट्स, और स्पेशली सेल्फ डाउट। कई लोग अच्छे लेवल पाने के बाद भी अब तक भी डाउट क्लियर नहीं है। कभी कंपनी पे डाउट करते हैं, कभी अपलाइन पे डाउट करते हैं, कभी प्रोडक्ट पे डाउट करते हैं, कभी प्लान पे डाउट करते हैं, कभी लोगों पे डाउट करते हैं, और कई बार तो खुद पे डाउट करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि सर मैं कामयाब तो हो जाऊंगा, लोगों के सामने बड़ी बड़ी डील आते हैं और खुद मन में कंफ्यूजन है। तो इसलिए यदि आपका ये अवस्था है तो ये आपकी बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहां पर आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बनने वाला है। तो इसलिए आप इन डाउट से ऊपर उठिए। एंड द थर्ड स्टेट ऑफ माइंड इज एक्सक्यूजेज, डिपेंडेंसी, एनर्जी का कम होना, हर बात पे किसी के भरोसे रहना, छोटी सी रुकावट आ जाए कोई बहाना बना देना, थोड़ी सी तबीयत दाएं बाएं ऊपर नीचे हो जाए, बिजनेस से आउट हो जाना, थोड़ी सी तबीयत में दिक्कत आ जाए, सिस्टम से दूर हो जाना, और कोई मुश्किल काम लग रहा है उससे बचना, ये सबसे बड़ा ब्रेकर है आपका। दुनिया में कोई भी काम शुरू में मुश्किल लगता है, जब तक आप उसको खुद नहीं करोगे मुश्किल ही लगेगा, लेकिन जिस दिन करना शुरू कर दोगे वही काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ब्रेकर है। आप आत्मनिर्भर बनिए, अपनी टीम को खुद हैंडल कीजिए, और जो भी काम इस बिजनेस में अपलाइन के द्वारा आपको बताया गया है उसको खुद कीजिए। और चौथी स्टेट ऑफ माइंड है इनडिसीजन। भाई साहब सही निर्णय ही नहीं ले पा रहा है, अब करूं कल करूं ना करूं, होगा नहीं होगा पता ही नहीं है, ये काम कितना बड़ा होगा, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं चला तो क्या होगा, पता नहीं क्या क्या मन में उधेड़ बुन चलते रहते हैं। डिसीजन
जितना बड़ा आप ले पाएंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। और कई बार मैं इस बात को बोलता भी हूं और मैंने लोगों को देखा भी है, 10,000 20,000 कमाने में इतने व्यस्त हैं कि उनको लाखों करोड़ों कमाने की फुर्सत ही नहीं है। देखिए, जहां मेहनत करनी चाहिए वहां समझौता कर रहे हैं, और भाई साहब जहां समझौता कर लेना चाहिए वहां पर लगे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये जो ब्रेकर है ये बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है यदि इसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया। और मेरा मानना है यदि आपने अपनी स्टेट ऑफ माइंड को सही कर लिया तो आने वाले समय में सारे लेवल आपके पूरे हो सकते हैं। एंड थर्ड ब्रेकर इज बिजनेस बढ़िया, एक्साइटमेंट, नॉलेज, एजुकेशन बेहतरीन, टीम बड़ी जोरदार। जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया था गलतफहमी, फिर क्या लगता है मुझे इस इंडस्ट्री का पूरा ज्ञान हो गया। अब भाई साहब शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं कई। ये बिजनेस 100 मीटर रेस नहीं है, ये तो मैराथन दौड़ है भाई साहब। केवल पैसे के लिए इस बिजनेस को मत कीजिए आप। इस बिजनेस को आप क्यों कर रहे हैं? दुनिया में इससे बड़ा सिक्योरिटी का सोर्स और कोई नहीं है। आने वाली पीढ़ियों की सिक्योरिटी, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, और ऐसी चीजें कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए, आपको वहां चढ़ना है, क्या ऐसे जंप करके चढ़ जाओगे आप? नेवर। तरीका क्या है? इन सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। हां, यदि आप सीढ़ियों से सही ढंग से चले तो दो चीजें मिलेंगी। आप तो खुद पहुंच ही गए, आपने लोगों के लिए भी एक रास्ता बना दिया। तो आपके दिमाग में भी इस प्रकार की कोई चीजें चल रही हैं या चलती हैं, उनको बाहर निकालिए। एक बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगता है भाई साहब। ऐसा कोई इंजेक्शन बना ही नहीं जो टीका लगाए बच्चा बड़ा हो जाए। बीज को पौधा बनने में टाइम लगता है, ऐसा कोई दवाई बनी नहीं जो तुरंत बीज से पौधा बना दे। तो आपको भी सक्सेस तक जाने में, बड़ा काम करने में टाइम लगेगा। और इस प्रकार की शॉर्टकट के तलाश करने वाले लोग ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते वो लोग। उनको पता ही नहीं है कहां जाना, रोज कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी उधर कभी उधर, कुछ नहीं होना उससे। एक बार जम जाइए। और चौथा ब्रेकर है एक्सेस एक्सपेक्टेशंस। लीडर जोरदार, नॉलेज जोरदार, टीम जोरदार, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं हम जरूरत से ज्यादा उम्मीदें करने लग जाते हैं। टीम से भी, अपलाइन से भी, कंपनी से भी, डिलीवरी सेंटर वाले से भी, अदर लोगों से भी। कई बार यह मानने लग जाते हैं कि शायद हर व्यक्ति पूरा काम करेगा। कई बार यह मानने लग जाते हैं जिसको भी प्लान दिखाऊंगा वो सारे ज्वाइन हो जाएंगे। और जब ऐसा नहीं मिलता, जब किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तब दिमाग में निराशा आती है। तो इसलिए इस बिजनेस में भी आपको समझना है। क्यों? क्योंकि यह बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज एंड SW प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और यदि आपने इनकी जानकारी नहीं है तो आप इतनी उम्मीदें कर बैठोगे जो खुद ही नेगेटिव होने का कारण बन जाएंगी। क्या है लॉ ऑफ एवरेज? क्या है SW रूल? यदि आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई या 100 लोगों से फोन कॉल किया बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए, तो आप प्रिपेयर रहिए, उनमें से 20 लोग तो आपको मिलने का टाइम नहीं देंगे। अब इससे नाराज नहीं होना है, इससे नेगेटिव नहीं होना है। और 80 लोग टाइम देंगे भी तो 20 लोग बहाना बना देंगे, अरे यार बिजी हो गया, फिर मिल लेंगे। लेकिन 60 लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका प्लान देखेंगे। अब आप उम्मीद कर बैठे 60 के 60 ज्वाइन हो जाएंगे। नो, उन 60 में से 20 लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज, अभी टाइम नहीं है, अभी पैसे नहीं है, घर पूछूंगा। 20 लोग कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया, मैं तैयार हूं, बहुत जल्दी आपसे मिलता हूं। लेकिन ज्वाइन तो 20 लोग करने वाले हैं। अब जिन 20 लोगों ने ज्वाइन किया, SW रूल क्या कहता है? सारे काम थोड़ी करेंगे, सम विल वर्क सम विल नॉट वर्क। कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और उनमें से 5 लोग एक्टिवली काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रेकर आएंगे उनमें से 5 में से 4 लोग छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन एक लीडर आपका तैयार हो जाएगा। तो क्या रेशो निकला? 100 में से 1। और यदि आपने इस रेशो का सही पालन कर लिया तो दुनिया का कोई भी ब्रेकर आपको सफलता पर जाने से रोक नहीं सकता है। इसलिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशंस,
या अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकर है और आपको इसको समझना चाहिए। और यदि आप समझ गए तो फिर कोई समस्या आपके रास्ते में रोड़ा बनने वाली नहीं है। एंड द फिफ्थ ब्रेकर इज नंबर 5, फालतू की बातों का चस्का। मैंने कई लोगों को देखा है अननेसेसरी बातों में इतना इंटरेस्ट लेते हैं जिससे सिवाय नुकसान के कुछ मिलने वाला नहीं है। नेगेटिव डिस्कस, जब भी नेगेटिव डिस्कस करोगे उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? खुद को। मेरे दोस्त, नेगेटिविटी एक जहर है, स्लो पॉइजन है और इसका नुकसान केवल उसको होता है जो लेता है। जहर उसको मारता है जो जहर को खाता है। आप नेगेटिव डिस्कस करके हो सकता है आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, किसी और व्यक्ति के बारे में, कंपनी के बारे में, लेकिन उससे क्या हो रहा? आपका नुकसान हो रहा है। कभी भी लोगों को आप मोटिवेट नहीं कर पाओगे। कीपिंग नेगेटिव पीपल इन सर्कल, जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या मिलेगा इससे आपको? ये बिजनेस पॉजिटिविटी का है और पॉजिटिव लोगों से बढ़ता है। हैबिट ऑफ आर्ग्यूमेंट, कई बार बात बात पर बहस करने की। अपलाइन आपको बोल रहा है, सुनने के बजाय बहस कर रहे हैं आप, तर्क वितर्क निकाल रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 100% फॉलो कीजिए आप। डुप्लीकेशन कैसे करें, मैंने स्पष्ट तौर पर बताया। आपकी टीम आपको डुप्लीकेट तब करेगी जब आप 100% किसी को कॉपी करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेकर है आपका, इससे बचिए आप। और कई लोगों को तो अदर कंपनी इंफॉर्मेशन, उन चीजों के बारे में जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जहां काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेस्ट है। इन दाएं बाएं फालतू की चीजों से जितना बचे रहोगे उतना बिजनेस में बड़ा काम कर पाओगे। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट ब्रेकर इज बिजनेस से बाहर की समस्याएं। कई बार बिजनेस को आप ठीक हैंडल कर रहे हैं, बिजनेस में आपने सब चीजों को ठीक मैनेज कर लिया, लेकिन बाहर की कुछ चीजें भी आपको रोकने की कोशिश करती है। उनको भी मैनेज करना सीखिए। जैसे फाइनेंशियल चैलेंज, क्योंकि आपको इस बिजनेस में रनिंग एक्सपेंसेस तो करने हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप उसकी व्यवस्था कीजिए। प्रोडक्ट को रिटेल कीजिए, रिटेलिंग करना सीखिए, एमआरपी पे कीजिए। वो पैसा आपके टूल्स के प्रयोग करने में, टूल्स के खरीदने में, मीटिंग सेमिनारों में, बुक्स लेने में, ड्रेस बनवाने में बहुत काम आ सकता है। तो इसलिए यदि ऐसा कोई चैलेंज है उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि यदि यह चैलेंज आपके आगे रहा तो आप बिजनेस में आगे बढ़ने में तकलीफ देगा आपको ये, तो उसको कहीं ना कहीं से मैनेज कीजिए और इस चीज से रुकिए मत। इसका समाधान हो सकता है यदि आप प्रॉपर रिटेलिंग करना सीख जाएं तो। दूसरा, फैमिली चैलेंज। कई बार क्या लगता है घर वालों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और यदि है तो बहुत अच्छी नहीं है, और वो आपको रोकते हैं। आपके पापा, आपका भाई, कई बार तो आपकी पत्नी बिल्कुल आमने सामने नहीं करना है, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्या? नहीं, उनको कन्विंस कीजिए। आपसे नहीं हो रहा, अपलाइन की हेल्प लीजिए, उनको अच्छी वीडियो दिखाइए, इस बिजनेस का बढ़ता फ्यूचर दिखाइए। क्योंकि यदि आप घर से पॉजिटिव नहीं होंगे तो बाहर पॉजिटिविटी नहीं आप फैला सकते। तो इसलिए इस चैलेंज को भी मैनेज करना सीखिए। एंड द थर्ड इज, कई लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन इस बहाने को बना करके आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। कितने भी बिजी क्यों ना हो, 1 घंटा रोज, सप्ताह में 2 घंटे, लेकिन आपको इसके लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो काम आप पिछले 10, 15, 20 साल से कर रहे हैं उसको आपने करके देख लिया। आज भी टाइम की समस्या है, आज भी आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में यदि आपने 2-4 साल ढंग से लगा लिए, ना तो पैसे की समस्या रहेगी और ना टाइम की समस्या रहेगी। तो इसलिए मैनेज कीजिए। कई लोगों को लगता है सर मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा? ऐसा कोई बड़ा ब्रेकर नहीं है ये। यदि आपको पढ़ाई में कमजोर हैं तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप बिना पढ़े लिखे होते हुए भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। होम मीटिंग कीजिए, अपने अपलाइन को बुलाइए। आजकल होम मीटिंग नहीं हो पा रही है तो जूम पे आपकी मीटिंग होती रहती है, वहां पर लोगों को बिठाइए। ऐसा कोई कारण नहीं जहां पर आप इस चैलेंज को हैंडल ना कर पाए। बिल्कुल हो सकता है अपलाइन की हेल्प लेकर के, और जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं है। यदि आप लगातार लगे रहे, आपकी टीम में बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग आ गए, तो आपका ये सारा चैलेंज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और कई लोगों को लगता है कि मेरी बोलने की कैपेसिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं है।
आप सुनाइए, आपने बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी वीडियो जो आपको लगता है अच्छा, वह टीम के साथ शेयर किया, नए प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर किया, कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग उन लोगों के साथ शेयर की, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बिजनेस हो जाएगा। और फिर आपकी टीम में लोग यदि मीटिंग, सेमिनार, अपलाइन सिस्टम से जुड़ गए तो आपकी कहीं पर भी ये रुकावट आपके बिजनेस में बाधा बनने वाली नहीं है। और कई बार क्या लगता है कुछ और फैक्टर हो जाते हैं, जैसे मैं महिला हूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे पास तो व्हीकल नहीं है, जो भी है। मेरा कहने का भाव क्या है, इनमें से ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। और यदि आप इन सारे ब्रेकर्स को सही ढंग से हैंडल कर गए तो सफलता की गारंटी है। इसलिए गो अप, उठिए, गो अहेड, आगे बढ़िए एंड नेवर स्टॉप, कभी रुकिए नहीं। क्योंकि मेरा मानना है जो उठ सकता है वो चल भी सकता है, और जो चल सकता है वो दौड़ भी सकता है, और जो दौड़ सकता है वो जीत भी सकता है। इसलिए यदि आपके अंदर ये भावना आ गई, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप इस इंडस्ट्री के विनर हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ये सारे एजुकेशनल टॉपिक्स आप तक आते रहे तो प्लीज मेरे इस चैनल, एजुकेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास आ सके। मिलते हैं अगले वीक नए शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।